नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके नुकसान और फायदे क्या हैं। और इस समय जो है जैसे ही न्यूज जो है वो आपका बाहर आई तो उसके बाद जो है बहुत सारा आपका जो है एक अफवाहों का बाजार जो है वो तुरंत गर्म हो गया कि इसके फायदे और नुकसान में लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ये क्या है और ये कैसे आपको फायदा दे सकती है और कैसे आपको नुकसान भी दे सकती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें वास्तव में क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो है क्या ये और ये क्यों इसका बनाना जरूरी था। देखिए क्या होता है कि इस एजेंसी में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, ये एजेंसी में था क्या कि भाई आप लोग देखते हो कि हर साल जो है आपका करोड़ों बच्चे बहुत सारे विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आपका उतरते हैं, उसमें फॉर्म भरते हैं, उसमें आपका धक्के खाते हुए बस में, ट्रेन में दूर दूर की ट्रेवलिंग करते हैं और उसके बाद वो आखिरी में पेपर उनका खराब हो जाता है और वो आपका मुंह लटका के वापस आ जाते हैं और कुछ लोग उसमें से सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो था वो ये था कि एंड में, मतलब सबसे आपको नीचे लेवल पे देखेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान था आपका, एजेंसी का कोई नुकसान नहीं था, गवर्नमेंट का इसमें कोई नुकसान नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था स्टूडेंट का। इसकी डिमांड बहुत टाइम से चल रही थी तो इसलिए जो है इसे आज जो है आपका जो है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है अब ये आपका इसकी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन बनेंगी और गाइडलाइन बनने के बाद जिस जिस एजेंसी को इन्होंने बोला है वो एजेंसी इसमें शामिल करने के बाद आपका जो है ये लागू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका लागू होने का वर्ष है 2021। ठीक है, 2021 मतलब आप मुश्किल से 6 महीने बचे हैं, तो इन 6 महीने में जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी गाइडलाइन बनेगी और जो कि बननी भी चाहिए, हबड़ में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि ये किन किन एग्जामों को कवर करेगी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े एग्जाम जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ उतरती है वो है एसएससी, आपका बैंक, ठीक है, और आपका है रेलवे। इनमें सबसे ज्यादा आपका लिए समझ लीजिए कि 90% भीड़ जो है वो इसी में ही बच्चों की, यही एग्जाम वो देते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, और इन एग्जामों में सिर्फ आप बैंकिंग को छोड़ दीजिए, बाकी ये एसएससी और रेलवे का एग्जाम तो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही शुरू होता है और कंट्रोवर्सी में ही ये खत्म होता है, इसकी एंडिंग होती है। अब क्या होगा, अब भाई एक इन तीनों एग्जामों को, ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लेना आप कि एक प्रीलिम्स, एक इनका टेस्ट होगा, प्रीलिम्स जो होगा वो प्रीलिम्स कराएगा कौन, वो कराएगी सीईटी। ठीक है, मतलब वो एनआरए कराएगी और उसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी प्रीलिम्स कराएगी और उसका नाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब इन तीनों एग्जामों के लिए आपको सबसे पहले एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी, बैंक और रेलवे, इनके लिए आपको कॉमन एक पेपर देना पड़ेगा, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वो बात अलग है। ठीक है, उसके बाद उस एग्जाम को बोलेंगे प्रीलिम्स। उस एग्जाम को कराएगा कौन, ये एजेंसी कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उस एग्जाम का नाम क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर देखते हैं, फिर इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपने मान लीजिए कोई स्कोर कर लिया, जैसे मान लीजिए कट ऑफ जो गिरी है वो गिरी है 70% पे। मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है या फिर एजेंसी ने कहा कि 70% से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो आगे आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी होगी, चाहे वो एसएससी में हो, बैंक में हो या रेलवे में हो, उसमें आप जो है इनके इसमें फॉर्म, इसमें आप जो है आप इसका मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 70% से ऊपर वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, फिर इस एजेंसी का काम खत्म हो जाएगा। इस एजेंसी ने आपको मान लीजिए 100 में से 70 नंबर दे दिए। ठीक है, इसके बाद इस एजेंसी का काम खत्म। इस एजेंसी का काम खत्म होने के बाद फिर एसएससी, बैंक और रेलवे, ये तीन जो एजेंसियां हैं, ये तीन जो एजेंसियां जिनका पेपर कराती हैं, ये अपना अलग अलग फिर आपका मेंस लेंगी। इसमें ये चीज थोड़ी समझने वाली है। ठीक है, पहले नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक टेस्ट ले लिया, उसका नाम था सीईटी, उसमें आपको नंबर दे दिए। नंबर देने के बाद आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट टाइप का दे दिया कि भाई आपके इतने नंबर हैं। फिर वैकेंसी मान लो एसएससी की आ गई, एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने अपना वो बोला कि जिसके एनआरए मतलब सीईटी, एनआरए द्वारा जो कराई गई सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जिसके आपके जो है 75 नंबर हैं, ठीक है, वो हमारा जो है मेंस दे दे आके। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब उसमें एसएससी का भी आ सकता है, उसमें बैंक का भी, जिसकी भी वैकेंसी आएगी, जिसमें आपका मन करे उसमें आप भर सकते हैं। लेकिन ये जो सीईटी है इसको आपको पार करना जरूरी है, ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, आप कंपेरेटिव स्टडी कीजिए, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपका हर एक एसएससी है उसका टीयर 1 अलग होता था, बैंक है इसका आपका प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस अलग होता था, रेलवे में भी कुछ इस तरीके की कहानी थी। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें जो पहला वाला चरण होता था इन तीनों एजेंसियों में, पहला चरण जो होता था वो कराने के लिए अब आ गई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी।
ठीक है। और इसमें कॉमन टेस्ट होगा आपका। आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं बैंक के ही सवाल आएंगे सारे, आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि एसएससी के ही सवाल आएंगे या रेलवे के ही सवाल आएंगे। ये देखने को मिलेगा जब वो फर्स्ट बार पेपर लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जब फर्स्ट बार पेपर लेगी तब उससे पता चल जाएगा कि एग्जाम का आपका पैटर्न क्या, एग्जाम का मोड क्या है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके सबसे पहले फायदे देख लेते हैं। तो फायदे में सबसे पहला फायदा है जो कि, और ये सारे के सारे फायदे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है मार, सबसे ज्यादा परेशानी वही झेलता और कोई नहीं झेलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है आपका मनी, ठीक। अब मनी में यह है कि मान लीजिए एसएससी का फॉर्म आया तब उसने 100 रुपए का भर दिया, बैंक आया तो बैंक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 700 से लेके 1000 तक के फॉर्म आते हैं उनके। रेलवे का भी कुछ ऐसी कहानी है, इतना महंगा उसका फॉर्म पड़ गया। फिर उसके बाद मान लीजिए उसका ट्रेवलिंग चार्ज, फिर उसके बाद वहां पे जिस शहर में वो जाएगा वो बेचारा कहीं रहेगा, ठीक है। और रहने के बाद उसके बाद फिर वो वापस आने के बाद जो जितनी भी उसकी थकान जो भी आप मिला लीजिए, तो वो लमसम एक बार किसी अगर सिटी में जाता है तो वो लमसम आपका जो है 3000 रुपए के करीब फूंक के आता है, ठीक है। ऊपर ही होता होगा, ठीक। तो सबसे पहला मनी का फायदा जो होगा वो आपका इसमें ही होगा। और एनआरए करा रहा है तो मैं समझता हूं, और इसमें यह भी एक प्रावधान है कि हर जिले में जो है आपका इसकी जो है इसको जो भी ये ठेका देगी, जिसको भी देगी एनआरए, ठीक है, जो वहां एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो उसमें जो है जो लैब्स होंगी तो वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फायदा है, क्यों बच्चा जो है वहीं पर ही एग्जाम आपका दे सकता है। तो सबसे पहला फायदा है इसमें मनी का। मनी जो है आपका बहुत कम जाएगा। दूसरा फायदा है आपका करप्शन, ठीक है, कि करप्शन होने के चांसेस इसमें जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है करप्शन कम हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा की तरह जो है प्रोसेस जो है, ठीक है, प्रोसेस स्पीडी हो जाएगा, प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ेगा और टाइमली जो है आपका एक तरीके से ये प्रोसेस पूरा होगा। तो जो बच्चे का जो मेंटल एक तरीके से प्रेशर होता है, ठीक है, वो आपका कम हो जाएगा। ये तो हो गए आपके फायदे। अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, वैसे कोई इसका नुकसान नहीं है। आप अगर इसको डेप्थ में आप नुकसान निकालने के लिए चल देंगे तो वो नुकसान निकल ही आएगा। लेकिन एक कॉमन जो नुकसान मुझे नजर आता है वो है, सबसे बड़ा नुकसान है वो है वैकेंसी। भाई ठीक है, हमने मान लिया कि बैंक का एग्जाम जो है वो हर साल आता है, ठीक है, ये भी मान लिया हमने ये भी मान लिया एसएससी का एग्जाम भी जो है हर साल आता है, चलो ये भी मान लिया, ठीक। लेकिन भैया रेलवे की क्या कहानी है? रेलवे तो जो है जो वैकेंसी पहले थी वो तक तो कंप्लीट हो नहीं पाई अभी तक। अब हो सकता है भाई एनआरए जो आ रहा है वो करवा दे आके, लेकिन वैकेंसीज कैसे आप जनरेट करेंगे? दूसरा बात यह है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है मान लीजिए 75% ले लिए, ठीक। उसके बाद अब उसको रेलवे का ही एग्जाम देना है, क्योंकि उसको पता है कि यार मुझ पे बैंक तो होना ना है और एसएससी में बहुत भीड़, तो मुझ पे इसके टियर 2 कंप्लीट ही ना होंगे। बात आ गई रेलवे की, रेलवे में दे सकता हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए रेलवे की वैकेंसी आपने 3 साल तक नहीं निकालनी, तो इसका जो आपका जो स्कोर होगा वो गायब, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने मान लीजिए एक बार अगर कोई स्कोर ले आया आप, ठीक है, और स्कोर लाने के बाद वो 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी उसकी, 3 साल तक। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर 80 ले आए तो फिर उसके बाद दे नहीं सकते, उसके बाद आप बार बार देते रहिए अपना स्कोर सुधारने के लिए। ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। और ये 3 साल तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें सीधे आप जो है इसका मेंस दे दिया गया। मतलब जो एसएससी, बैंक और रेलवे जो अपना एग्जाम कराएंगे फिर बाद में, वो प्रीलिम्स जो होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगी वो आपका एनआरए कराएगी, और बाकी की जो सेकंड स्टेज जो होती है वो हर एजेंसी, एसएससी, बैंक और रेलवे अपना अपना अलग अलग करवाएगी। तो स्कोर कार्ड जो होता है वो आपका 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और आपका जो है अगर मान लीजिए 3 साल में रेलवे की नौकरी ही नहीं आई, रेलवे की वैकेंसी जनरेट नहीं हुई, तो वो इसका क्या करेगा? ठीक है, वो इस पे रख के चने खाएगा क्या? तो ये चीज जो है, ये भी चीज गवर्नमेंट को थोड़ा देखनी चाहिए कि बैंक और एसएससी का आपने बोल दिया, ठीक है, बैंक और एसएससी का हम जानते भी कि हर साल आपका जो है वैकेंसीज क्रिएट होती है, लेकिन रेलवे का क्या कहना है? रेलवे को भी देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को, और हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये चीज देखी हो कि रेलवे की वैकेंसी जो है लगातार जनरेट करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी करिए लेकिन करिए। तो उससे जो है बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, मेरा स्कोर कार्ड जो है वो सही सलामत रहेगा, और कम से कम मैं 3 साल में 1 बार या 2 बार तो मैं कम से कम एग्जाम दे ही सकता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।